अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने रोबोटिक सर्जरी से एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्राइड से जूझ रही महिलाओं को दिया दर्द मुक्त नया जीवन। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की डॉक्टर नेहा नेगी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन ने उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद जगाई है जो वर्षों से गंभीर एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस और फाइब्राइड के कारण दर्द और निराश में जी रही थीं। डॉक्टर नेगी ने हाल ही में रोबोटिक सर्जरी की सटीकता का उपयोग करते हुए दो अत्यंत जटिल मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो इस बीमारी के कारण बेहद दर्द भरी स्थिति में निराशाजनक जीवन जी रही थीं। डॉक्टर नेगी बताती हैं कि CA 125 एक ब्लड टेस्ट है जो कई बार एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों में बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि कैंसर। अक्सर मरीज अपनी उत्सुकता में रिपोर्ट देखकर जब गूगल सर्च करते हैं तो वहां ज्यादा जानकारी कैंसर से जुड़ी ही मिलती है, जिससे उनका डर बढ़ जाता है। यह सही नहीं है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में यह स्तर बढ़ सकता है। सर्जरी के बाद इसका स्तर सामान्य हो गया। गूगल सर्च पर मिली जानकारी से डरने के बजाय उचित जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना ही सही रास्ता है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के MD एवं CEO डॉक्टर मयंक सोमानी ने कहा कि डॉक्टर नेहा नेगी और उनकी टीम की यह उपलब्धि आधुनिक चिकित्सा की शक्ति और हमारे संस्थान की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन सर्जरी में यह साबित किया गया है कि जिन मरीजों ने सालों तक दर्द और निराशा में जीवन बिताया, वे भी अब सामान्य जीवन जी सकते हैं। अपोलो मेडिक्स हमेशा विश्वस्तरीय इलाज के लिए नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन मैनुबिलिटी रहती है, क्योंकि इन सब डिजीज़ से पीड़ित लोगों में ज़रूरी है कि आप डिज़ीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करें, जैसे कि वो फिर होके मरीज़ को उनके जीवन को ख़राब ना करे। जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं आप उतना रिमूव करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और यूट्रस को जितना प्रिजर्व करके संगठित करेंगे उतना आगे फ्यूचर में वो उनके लिए प्रेगनेंसी करना, फर्टिलिटी करना आरामदेह रहेगा और डिज़ीज़ वापस नहीं आएगी, रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस में जिनकी बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं, स्कारिंग है, वो चलती जाती है डिज़ीज़, क्योंकि एक बार में उनकी पहले कंप्लीट सर्जरी नहीं संभव हो पाई है। रोबोटिक सर्जरी जो हम लोग अपोलो में करते हैं, उससे ये फ़ायदा रहता है कि हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिज़ीज़ करते हैं। वो जहाँ जहाँ पे हिडन है, गठी हुई हैं, वाइटल ऑर्गन से चिपकी हुई हैं, वो सब हम लोग अच्छे से हटाते हैं, जिससे नॉर्मल टिश्यूज़ उनके सेफ़ रहते हैं, उनके नॉर्मल जो फंक्शंस हैं डेली के वो कर पाते हैं और डिज़ीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ऐसे डायग्नोसिस के लिए एंडोमेट्रियोसिस की या एडेनोमायोसिस के लिए हम लोग CA 125 को रिकमेंडेशंस नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन क्योंकि इनके अल्ट्रासाउंड फीचर्स या MRI फीचर्स में कॉम्प्लेक्स गांठें, कॉम्प्लेक्स सिस्ट बन के निकलता है, तो ट्यूमर मार्कर्स कराए भी जाते हैं और काफ़ी हद तक, क्योंकि इतनी सूजन और इतना डिज़ीज़ होता है कि ट्यूमर मार्कर्स बढ़े रहते हैं। इनके बढ़े रहने से मरीज़ों को काफ़ी चिंताजनक लगता है कि हमारा कैंसर मार्कर बढ़ा हुआ है, कोई अंदर दिक्कत तकलीफ़, हमें डिज़ीज़ लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम लोग कंप्लीशन सर्जरी करेंगे, जितना हम अच्छे से पूरा डिज़ीज़ लोड रिमूव करेंगे, तो नेचुरली इनडायरेक्टली ये मार्कर्स कम हो जाते हैं, बट पर से डायग्नोसिस के लिए इनको हम लोग यूज़ नहीं करते।